मुहर्रमुल हराम का है, जो आने वाले 2-3 दिन के बाद शुरू होने वाला है। मैं अब यहाँ से दूसरे मौजू की तरफ आता हूँ। मुहर्रमुल हराम, ये जो महीना है हुर्मत वाले महीनों में से, एहतराम, मुहर्रम के माने में ही आते हैं एहतराम के, इज्जत के। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़ा रखा करते थे, तो मुहर्रम के महीने में रखा करते, और जिलहिज्जा के महीने में 1 रोज़े रखे, अरफे के दिन रोज़ा रखे तो 2 साल के गुनाह माफ़ होंगे, और मुहर्रम के 10 तारीख को यानी आशूरे के दिन रोज़ा रखे तो 1 रोज़े रखने पर 1 साल के उसके सगीरा गुनाह माफ़ हो जाए। तो हम आशूरे के दिन रोज़े रखने का एहतमाम करें। चंद खुराफात है जिसके मुताल्लिक़ अर्ज़ कर दूँ कि आशूरे के दिन रोज़ा रखने का एहतमाम करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 रोज़ा रखा था और आखिर में फरमाया था कि अगर अगले साल मैं ज़िंदा रहूँ तो यहूदियों की मुशाबहत न करने के लिए 9 तारीख 10 तारीख को रख लूँ या फिर 10 और 11 को रख लूँ, एक दिन इसमें मैं शामिल कर लूँ। तो इस हिसाब से हम 9, 10 को या फिर 10 और 11 को रोज़ा रख ले आशूरा का। बकिया महीने में कभी भी रख सकते हैं। 10 मुहर्रम को दस्तरखान कुशादा करने की जो बात चलती है, कुशादा करने से मुराद ये नहीं कि हम खर्जा लें और पूरे इलाके के अंदर दावत कर दें और फिर सारे लोगों को कहें कि मैं आशूरे की दावत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अपने अइज़ा अक़रबा को अपने घर में जितने आपके पास हैसियत है, इस्तिताअत है, बुलाएं और घर में लोगों को खाना खिलाएं। दस्तरखान कुशादा करने से 1 साल तक आपके रिस्क में इजाफा होगा। लेकिन याद रखें, वो चीज़ें जिससे रिस्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं, मैंने शायद 3-4 जुमा या उससे पहले कहा था 16 दरवाजे जिससे रिस्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं, वो 16 दरवाज़ों पर अमल करते हुए ये काम करना है। गुनाह भी बराबर कर रहे, दस्तरखान भी कुशादा कर रहे, ऐसा हरगिज़ नहीं। हलीम ना बनाए, हलीम में बनाने में इतने दलाइल लोगों के पास है। मैं तो उन लोगों की बात नहीं, रवाफिज की, वो तो उनका मसला है, वो छोड़ दीजिए। हमारे मुसलमानों के पास दलीलें, तो हलीम ना बनाए। कोई ख़ास इबादत भी नहीं है। 1 मुहर्रम को रात में इतनी इबादत करो, 10 मुहर्रम को इतना करो, फलानी तारीख को ये करो, ये कोई इबादत भी खास नहीं है। खिचड़ी बना के पिलाओ और शरबत बना के पिलाओ। वहाँ हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु प्यासे थे, बोल रहे यहाँ पर शरबत बना के लोगों को पानी से सैराब कर रहे, ऐसा भी हरगिज़ नहीं। और फिर साल की मुबारकबादी, अभी इतवार के दिन गालिबन 1 तारीख है मुहर्रम की, रात में हम व्हाट्सएप बंद करके सो जाएं, सुबह में उठे कम से कम 1000-1200 तो मैसेज रहेंगे, नया साल मुबारक, नया साल मुबारक, नया साल मुबारक। नए साल की मुबारकबादी देना कोई कबीरा गुनाह नहीं है, लेकिन वो साल की मुबारकबादी क्या है जो साल भर गुनाहों में गुजर जाए, उसके बाद फिर नए साल की आमद पर खुशियां मना रहे। किसी का साल अगर अच्छा गुजरा तो साल के अख्तिताम पर मुहासबा करें। अगर गुनाहों में गुजरा तब भी मुहासबा करें, मैंने पिछले साल इतने गुनाह किए थे, अगले साल नहीं करूंगा, पिछले साल मुझसे ये काम हो गए थे, मैं इसमें और इजाफा करूंगा, ये मुहासबा कर ले। मुबारकबादी देने से ज्यादा ये काम करें। और फिर हरे रंग के चूड़ियां पहनना। अब देखो बाजारों में पूरे हरे रंग के चूड़ियां आ गए, अभी से आ गए, हरे कपड़े सिले जा रहे हैं, हरे रंग के चूड़ियां पहने, पूरे औरतें हरे रंग के चूड़ियां पहने हुए हैं घर में, और फिर हरे कपड़े पहन रहे हैं, मर्द भी पहन रहे हैं, औरतें भी पहन रहे हैं। मर्द तो अक्सर काला लिबास पहनते हैं, काला कुर्ता पहनना, काला पैजामा पहनना, ये भी गुनाह है, कबीरा में से नहीं है। लेकिन शियों की मुशाबाहत करने के लिए कहा जाता है कि आप ऐसा हरगिज ना करें, ऐसा लिबास ना पहने। और फिर इस मुहर्रम के महीने को मनहूस समझा जाता है। अभी जिलहिज्जा के महीने में इतने शादियां हुए, इतने शादियां हुए, एक एक के घर में इतने इतने लोग हैं, उन्हें कंफ्यूज हो जा रहा, भाई कहाँ जाऊँ, किसकी शादी में जाऊँ, इतने शादियां हुए। और मुहर्रम में नहीं, मनहूस है मुहर्रम। क्यों मनहूस है? हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई थी। याद रखे, हजरत हुसैन की शहादत से मुहर्रम के महीने में फजीलत नहीं बढ़ी। मुहर्रम का महीना तो पहले से ही फजीलत वाला था। यह अलग बात है कि मुहर्रम में हजरत हुसैन की शहादत हुई, शहादत की वजह से फजीलत वाला नहीं हुआ, बल्कि फजीलत की वजह से शहादत का मकाम भी बढ़ गया। और अगर इसी को मनहूस समझा जाता तो रबीउल अव्वल के महीने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई थी, उसमें तो बराबर शादियां होती हैं, उसमें तो बराबर खुशियां मनाते हैं। और शव्वाल के महीने में हजरत हमजा जो 70 सहाबा भी शहीद हुए थे, उसी में भी शादियां होती हैं। और फिर रमजानुल मुबारक में हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की वफात हुई थी, उसी में भी हम शादियां करते, उसी में भी खुशियां मनाते हैं। और फिर रमजान में तो हम खुशियों में, इफ्तार में, सहरे में अच्छी तरीके से लवाजिमात भी खाते हैं। जिलहिज्जा के महीने में हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की गमगीन शहादत हुई थी, तो 40 दिन तक पानी को बंद करने के बाद शहादत हुई।
वहां पर भी शादियां होती हैं। और जमादिल अव्वल में हजरत ज़ैद इब्न हारिसा और जाफर तैयार और अब्दुल्ला इब्न अबी रवाहा, इन तीनों जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी थे, ये तीन सहाबा की भी शहादत हुई थी। लेकिन इसको कोई मनहूस नहीं समझते, सिर्फ मुहर्रम को मनहूस समझते और उसमें तमाम खुराफात भी करते और खुशियों से परहेज करते। एक और अहम नुक्ता है पंजे उठाना। पंजे कौन उठाते मालूम है? वो आदमी पंजे उठाता है जो कभी जिंदगी में गलती से भी किबले की तरफ नहीं गिरा। और बोलते पंजे उठाने वाले के ऊपर हजरत हुसैन आते कहते, हजरत हुसैन जन्नत छोड़ के इसके ऊपर आते कहते। और फिर वो पंजे उठाने वाला कौन है, उसका नाम क्या है? अब उसका नाम अगर इस्माइल है, नजमुद्दीन है, फलाना है, फलाना, नहीं 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 नहीं, नाम नहीं बोलना, इमाम साहब बोलना उनको। इमाम साहब नहीं को बोला, नहीं, उनके ऊपर हाजिरी होती। उसके बाद फिर वो पंजे उठाने वाले उस दिन सुबह में पानी नहाना, करबला का पानी कहते। ईरान से यहाँ तक पाइपलाइन लगाए कोई की, यहाँ से नल आता, नल से लोग पानी निकाल के ना पानी नहाते। पानी नहाने के बाद पोछने ला भी नहीं, उन्हें बैठकर करता हूँ। अगर उन्हें ऐसा उधर लिया, अरे अरे वजद आ गया, वजद आ गया, इमाम साहब आ गए, इमाम साहब आ गए, इसके ऊपर उन्हें ठंडा पानी नहाया, सर्दी का मौसम है, कहाँ पर उन्हें ऐसा ऐसा कर लिया, उन्हें अगर पोछना भी नहीं है ना मसला, अगर उन्हें ऐसा कर लिया, वजद आ गया, इसके ऊपर इमाम साहब आ गए, अब उसका अदब करो। और उसको पहले से फूल पिना के रखते, वो पंजे को फूल पिनाकर इबादत करने का कोई तरीका ही नहीं है, न मक्का की इबादतों में, न मदीना की इबादत, कोई तरीका नहीं। फूल पिना के एक ही काम कर सकते, अच्छे नौजवान को कैद करना है तो शादी में, बस उतना ही। और कहते फूल पिना के करने का है। उन्हें ऐसा इमाम बन गया, उसको लेके चल रहे, उसके साथ में आगे पीछे वो इमाम जो कभी नमाज मैदान करबला में तहज्जुद नहीं छोड़े, इन्हें कभी जिंदगी में भूल के भी तहज्जुद के टाइम पे नहीं उठा, इन्हें इमाम बन गया और पूरे लोग उसका अदब कर रहे। ये पंजे उठाना, जाना, देखना, अरे मतलब हमला देख जा उठाते क्या, हमला उठाते नहीं, लेकिन देखते ना आप लोग अभी, तो देखने से भी हम एहतियात करें। ये मुहर्रम के महीने एक और खास मौजू है, वक्त हो गया था लेकिन सुना दूं, मौजू बहुत अहम है। मुहर्रम में होता 2-4 दिन बाकी थे, फोन जाता समदन को, समदी समदा मालूम है ना, बाबनगर में क्या बोलते, समदी बीजेपी बोलते क्या लोग, समदी बोलते ना। फोन करते, फोन करके क्या जी अम्मा, कौन फोन करते, बच्चे के घर वाले, दूल्हे के घर वाले दुल्हन के अम्मी को फोन करते, क्या जी अम्मा तुम्हारे पास दीन विन है नहीं है क्या, भी क्या हुआ, दीन भूल गए क्या तुम, क्या हुआ, मैं अभी नमाज पढ़ के उठी ना, सो क्यों बोलते क्या हुआ, नहीं मालूम, 2 दिन के बाद मुहर्रम आने वाला है। हाँ आने वाला है, आना था, बच्ची को लेके जाना था, थोड़ी मौज सेब वगैरह ले लेके, नारियल लेके आना था, लाके लेके जाना था, थोड़ी मिठाई उठाई लाके ले, ससुराल को जा रहे, मंदिर को जा रहे, नहीं बच्ची को लेके जाना, कहीं को जाना था। 10 दिन तक दूल्हा दुल्हन की सूरत को नहीं देखना है ना। कौन बोलेंगे, हमारे दादी भी दादा से दूर थे, नानी भी नाना से दूर थे। आपको एक बात बतला दूं, एक शैतान है खिंदक जिसका नाम है, रोजाना मजलिस लगाता और लोगों को पूछता कि तुम क्या काम करे, तुम क्या करे। मैं मुख्तसर सुना दूं शॉर्टकट में। एक लंगड़ा शैतान बैठा हुआ था, उसको पूछता तू क्या करा, उन्होंने बोला मैं कुछ भी काम नहीं करा, लंगड़ा था, मैं बाहर नहीं जा सका, घर में था। करा क्या तू, शौहर बीवी को लड़ा दिया। इससे बेहतर कोई दूसरा काम नहीं हो सकता शौहर बीवी को दूर करने से बेहतर। मैं दावे के साथ कहता हूं, इस जमाने के पूरे बुढ़िया इस खिंदक की औलाद है, किसी को कोई हक नहीं बनता शौहर और बीवी को दूर करने का। अरे मक्का में दूर करने का हुक्म नहीं है, मदीना में दूर करने का हुक्म नहीं है, तवाफ के दौरान दूर करने का हुक्म नहीं, बल्कि हाथ पकड़ के आप तवाफ करो। अरफा के मैदान में हाथ पकड़कर अपने साथ अपनी बीवी को रखकर दुआएं करने का हुक्म है। मुहर्रम के महीने में दूर करने का कौन निकाले। अल्लाह इन बुढ़ियों को सलामत रखे, वरना जन्नत में अच्छा मकाम दे। इसके पीछे और एक दुआ भी है, जन्नत में मकाम दे बोलते, एक और एक मंजिल भी है, वो पार करके जाना पड़ता जन्नत में, इसलिए कोई भी आमीन नहीं बोले। तो ऐसा हरगिज न करे, कोई शौहर अपनी बीवी से दूर न रहे। ये क्या बात है मुहर्रम के महीने में दूर रहना। और एक बात बतला दूं, घर में जाकर अपनी बीवियों को सुनाओ, समझाओ, बतलाओ ये बात, मुझे यकीन है जरूर बताएंगे। इधर खतीब साहब आज जुमा में बोले थे कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को, मैं खुलकर बात कर दूं, माजरत खाऊं, मैं आपसे कम उम्र का हूं, लेकिन बात को खोल कर बोलना पड़ता है। अगर कोई शौहर अपनी बीवी को रात में अपने ताल्लुकात के लिए बुलाए
और वो बगैर शरई उज़्र के बहाना बना दे। शरई उज़्र तो होता है महीने में, हर औरत को होता है, अय्याम हैज़ जिसे कहते हैं। अगर उसके अलावा कोई बीवी अपने शौहर के करीब आने से इनकार कर दे, रात में 12 बजे बुलाए, सुबह 5 बजे तक सुबह होती है, 12 बजे से लेकर सुबह तक अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं और मेरा रब और मलाइका उस पर लानत भेजते। जो औरत अपने शौहर की नाफरमानी करे, जिनसी अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया वयसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसा फिल महीद वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुर्न। अगर औरत अगर नापाक है, वो अय्याम हैज़ में है, आप उसके साथ बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, उसका पकाया हुआ खा सकते हैं, उसका धोया हुआ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ बिस्तर पर भी सो सकते हैं, बल्कि करीब नहीं जा सकते। लेकिन आपका क्या ये आज रिवाज बन गया है, मुहर्रम के महीने में 10 दिन तक सूरत भी नहीं देखना। किसी को 15 दिन में ख्वाहिश होती है, किसी को आप इशारा समझ जाएं, किसी को 3 दिन में, किसी को 5 दिन में, किसी को 1 महीने में, जिसको हर दिन ख्वाहिश होती है अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान है। अगर कोई मुसलमान अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उसकी बीवी उसके करीब नहीं और उसका सबब उसके माँ बाप बने, तो याद रख लो अगर कोई दामाद, अगर कोई बेटी अगर गलत काम कर ले, उसका गुनाह उसको बाद में होगा, पहले इन माँ बाप को होगा। इसलिए हिदायत करे, कोई मर्द इरादा करे कि हम इस मुहर्रम के महीने में अपनी बीवी को अपने जिस्म से, अपने बिस्तर से दूर नहीं करेंगे। हाँ, ये अलग बात है, जान दो ना मौलवी साहब 10 दिन छुट्टी मिलती थी, कई कुछ आप ये सब मसले सुना रहे हो, तो वो अलग बात है, वरना शरीयत में इसकी कोई। और एक बात ये भी बात बताकर अपनी बात को खत्म कर दूं कि जो दिन जो रात खास होते हैं, इन खास रातों में, इन खास दिनों के अंदर अगर आप अपनी बीवी से ताल्लुक कायम करें, मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि ये बयान यूट्यूब के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से औरतों तक भी जाता है। इन खास अय्याम में अगर कोई शौहर अपनी बीवी से ताल्लुक कायम करे, उससे जो औलाद होगी वो औलाद भी नेक बनेगी और वो गौस और कुतुब और अब्दाल बनेगी। शरीयत में है कि जुमा का दिन सबसे ज्यादा, किसी और मौके पे मैं जुमा की फजीलत में अहादीस का अंबार आपके सामने सुना दूं। शबे जुमा की जो फजीलत है, इस रात में अगर कोई बीवी, कोई शौहर अपने एक दूसरे के ताल्लुकात को कायम करे और उससे जो औलाद पैदा होगी वो औलाद नेक होगी। अरफा के मकाम पर, मक्के के मकाम पर, मदीने के मकाम पर, मुअज़्ज़ज़ रातों में, मुअज़्ज़ज़ दिनों के अंदर इन दोनों के ताल्लुकात से जो औलाद पैदा होगी वो नेक औलाद पैदा होगी। ये मुहर्रम का महीना भी एहतराम वाला है, इज्जत वाला है, मकाम वाला है, मर्तबा वाला है, बहुत बड़ा मकाम इसका है। इसके एक एक रोजे की फजीलत है। इस दिनों के अंदर कई कई चीजें वारिद हुई है, कई कई वाकयात इस महीने के अंदर हुई है। इन मुबारक महीने में हम अपनी बीवी की सूरत देखने से दूर हो जाए, घर में जाकर आज ही कह दे अम्मी जान, अब्बा जान, जो काम आप मुझसे कहें, आपका हर काम मेरे लिए सर आंखों पर है, मैं आपके कदमों के नीचे हूं, लेकिन जो बात शरीयत के खिलाफ है मैं बाप की भी नहीं सुनूंगा, माँ की भी नहीं सुनूंगा। मेरे नबी का जो हुक्म है मैं वो हुक्म पूरा करूंगा। मैं नहीं जा सकता, अपनी बीवी को भी घर नहीं भेज सकता। होना है किसी और मौके पर जाओ, 10 दिन जाके 20 दिन रह के आओ, 1 महीना रह के आओ, वो अलग बात है। लेकिन मैं बार बार इस मुहर्रम के महीने में खासकर खुराफात के मौके पर अपनी बीवी को घर नहीं भेज सकता। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।